मुझे आजकल ये समझ नहीं आ रहा कि कैंची की जुती के साथ जिनका मुँह होता है, उनके साथ प्यारी-प्यारी बच्चियाँ क्यों घूम रही होती हैं? और ऊपर से चुम्मी-चाटों की बातें हो रही हैं, ऊपर से लड़कियाँ खुद कह रही होती हैं, चुम्मी-शुम्मी ले लो, कोई मसला ही नहीं। और जितने प्यारे-प्यारे लड़के टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर घूम रहे होते हैं, वो सारे दुखी-दुखी शायरी अपलोड कर रहे होते हैं और दुखी-दुखी शायरी लगा के सबके दिल टूटे हुए हैं और सब जो-सा ना कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है और अकेले ही पड़े हुए हैं। और जितने ये टपनी के मुँह वाले लड़के घूम रहे हैं ना, इन सब के साथ बच्चियों ऊपर से इतनी मतलब फेंक बातें कर रहे हैं कि ये जो दूसरे मतलब प्यारे-प्यारे बच्चे हैं ना, वो देख के जल जाते हैं यार। मुझे पक्का पता है कि ये 17 साल तक जो उनसे ना पैम्पर पहनता होना है और बच्चियाँ देखो ये कैसे लेके घूमते होते हैं जैसे एक बोतल के ढक्कन होते हैं। दिल दुखता है यार। हँसते चेहरों के पीछे क्या कोई दुःख नहीं होता? जब भी कोई ऐसी वीडियो देखता हूँ, साथ ही मेरा दिल करता है कि इनके पास जाके बोलूँ लाहौर का पावा अख्तर लावा। तो एक भाई आए थे फैसल कुंबो भाई, उन्होंने बोला कि भाई सेल्फी ऐसी सेल्फी लूँगा कि पूरी दुनिया सेल्फियाँ माँगे। तो देखो यार एक-एक बच्ची उसके पास जाके बोल रही है यार मेरे साथ सेल्फी ले लो, यार मेरे साथ सेल्फी ले लो। कभी-कभी तो मेरा भी दिल करता है यार मैं भी कोई ऐसी हरकत कर डालूँ, बच्चियाँ तो आएँगी, कोई सेल्फी लेने तो आएगी। वैसे ये जज़्बात होते थे मेरे शादी के पहले, यानी कि आज से 1 साल पहले। कोई बच्ची-कुच्ची कोई सीन-सून नहीं और मैं तब भी देखता था टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कभी खैंची के मुँह वालों के साथ इतनी-इतनी प्यारी-प्यारी बच्चियाँ घूम रही होती थी, जिनको मोहल्ले में छोड़ के घर में कोई मुँह नहीं था लगाता होता, वो भी बाहर बच्चियाँ लेके घूम रहे होते। और जो प्यारे-प्यारे मोहल्ले में हमारे बच्चे थे, अच्छे-अच्छे सेंसिटिव जोन से ना प्यारे-प्यारे पफ बनाए हुए, प्यारी-प्यारी जीन और प्यारी-प्यारी टी-शर्टें पहन के जोन से ना घूम रहे होते थे, वो बेचारे कोई किसी नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है और कोई किसी नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है, साथ लगाया हुआ है नुसरत, नूरजहां, मेहंदी हसन और गुलाम अली और वो दुखी थे। ठीक है ना? तब भी मेरा बहुत दिल करता था कि उनको जाके बोलूँ कि यार इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी हरकत करो जिससे ऐसी कोई ओवर एक्टिंग करो जिससे बच्चियाँ अट्रैक्ट हो जाएँ। दरहकीकत मुझे लगता है ओवर एक्टिंग करने वाले और जौन से ना ऐसी पदपूसियाँ और पटन-पटीटा हरकतें करने वालों के साथ बच्चियाँ जल्दी सेट हो जाती हैं और जौन से ना उनके साथ खुश भी रहती हैं क्योंकि वो पटन-पटीटा और यमन-कटीटा करते रहते हैं और बच्चियाँ हँसती-खेलती, मुस्कुराती, पट-पट पट-पट, पट-पट करती-करती उनके साथ चलती-फिरती भी रहती हैं और खुश-खुश भी रहती हैं। कुछ लड़कों की शक्ल तो ऐसी होती है जैसे टमाटर के ऊपर किसी ने ज़ोर से खीरा मारा और वो मिंद गया हो। वैसे अब मेरी शादी हो गई हुई है और जौन सा ना मेरे ये सिर्फ़ तजुर्बात हैं, ठीक है ना? मैं देखता था कि शादी से पहले भी कोई जौन सा ना प्रोग्राम नहीं था और शादी के बाद भी कोई प्रोग्राम नहीं है और जौन सा ना मोहल्ले के जो लड़के मैं खड़े हुए देखता था वो आज भी वहीं खड़े हैं, कहीं की शादी हो गई है और कहीं वहीं पे खड़ के नुसरत और मेहंदी हसन और गुलाम अली सुन रहे हैं अभी भी। और मेरे ख्याल से उनकी भी शादियाँ हो जानी है और वो भी अरेंज ही होनी है और जो मोहल्ले के लोफर और पूरे शराब साइकिल चलाने वाले नीचे खट्टे रंग की निक्कर और ऊपर पीले रंग की बनियान पहन के और नीचे जौन सा ना पर्पल रंग के जॉगर पहन के घूम रहे होते रहे, वो आज भी प्यारी-प्यारी बच्चियों के साथ सेट और रात के 3-3 बजे तक कॉलें करते हैं और जौन सा ना पूरा माहौल उन्होंने बनाया हुआ है और जो मम्मी डैडी और स्वीट-स्वीट बच्चे थे वो आज भी उनको देख के कहते हैं यार इन्हें भी बच्ची फसाई दी। एदा मूँह ते वेख खौंची दी तरह ते इन्हें कोल भी बच्ची है तो साथ वो उनके आँखों थ्रू देख के जौन सा ना मैं समझ जाता हूँ कि ये हमारा माशरा किस साइड पे ये जौन सा ना अच्छे इनको स्टफ़ की पहचान नहीं रही, जो उनसे ना इनको चीज़ की पहचान नहीं है। दरहकीकत ब्रांड कभी देखे नहीं ना इन लोगों ने। वैसे अब तो मेरी शादी हो गई है यार, मेरी अच्छी-सी बीवी है और वो जो उनसे ना बहुत सपोर्टिव है और उसके होते हुए मुझे किसी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे इतना प्यार करती है और नहायत ही ईमानदार और वफ़ादार बीवी है और अल्लाह सबको ऐसी बीवियाँ दे और जो मेरी दुआ है कि जो गली के कोनों में आज भी नुसरत, गुलाम अली और मेहदी हसन सुन रहे हैं, उनको अल्लाह उनके सब्र का फल दे और उनको भी नेक और वफ़ादार बीवियाँ दे और ज़िंदगी ऐसे ही है हमेशा जौन सा ना चकचल्लू ही जौन सा ना मज़े सही से ले जाते हैं और जो सेंसिटिव और थोड़े से सीरियस टाइप होते हैं या किसी चीज़ को समझते हैं, वो एक नुक्कड़ के अंदर खड़े ही रह जाते हैं, वो एक कोने के अंदर खड़े ही रह जाते हैं। तो बच्चियाँ-बुच्चियाँ छोड़ो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, कारोबार करो, खाओ-पियो, ज़िंदगी के मज़े लो, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे शुगल हैं और ज़िंदगी को एन्जॉय करो, शादी करो और बच्चे-शच्चे पैदा करो और ज़िंदगी में भी अपनी बीवी के साथ घूमो, उसके साथ एन्जॉय करो, उसके साथ टूर्स पे जाओ और बच्चियाँ-बुच्चियाँ छोड़ दो और जब मेरा कहना ये है कि जब किसी लड़की के साथ आप रिलेशन में भी आते हैं, दरहकीकत हम किसी औरत के साथ ना कोई भी सेंसिटिव इंसान किसी औरत के साथ रिलेशन में आते हुए डरता है क्योंकि वो समझता है कि मैं अगर इसके साथ रिलेशन में आ गया तो मुझे तोड़ निभाना पड़ेगा क्योंकि वो इस चीज़ को समझता है और तोड़ निभाना एक बहुत मुश्किल काम है। इस चीज़ को
एक सेंसिटिव इंसान ही समझ सकता है। इस वजह से कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो रिलेशन में आ जाती हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आगे क्या-क्या फेस करना पड़ता है, और अगर तोड़ना निभाओ तो फिर जो-सा ना मज़ा नहीं आता। तो अगर कोई लड़की जीदा निकले या तोड़ निभाने वाली निकले और आप उसके साथ रिलेशन में आ जाओ, तो फिर जो पीछे कदम हटाए वो एक किस्म का भिगोड़ा ही होता है। तो इस वजह से जो-सा ना पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आ जाए तो फिर पीछे नहीं हटना, फिर उसको आगे लेके चलना है, ठीक है? जो इस तरह के लड़के होते हैं कि थोड़ी-थोड़ी देर रिलेशन में आते हैं और छोड़ देते हैं, या लड़कियाँ रिलेशन में आती हैं और छोड़ देती हैं। उनको नहीं पता होता कि जिनको वो छोड़ती हैं या छोड़ते हैं, उनके साथ क्या बीतती है। आखिर दिल होता है, टूट जाता है, और इसका हमें भुगतना पड़ता है किसी न किसी सूरत में, क्योंकि आप किसी का दिल दुखाओगे तो आपके आगे भी आएगी। तो इस वजह से अगर रिलेशन में आओ तो फिर सही तरीके से आओ, अगर नहीं आना तो फिर अपनी ज़िंदगी को किसी और तरफ ले जाओ और शादी-शुदी करो, ज़िंदगी को एन्जॉय करो और ज़िंदगी के मज़े लो। और वीडियो मेरे ख़्याल से लंबी हो रही है, इस वजह से वीडियो को करते हैं कट। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई बातचीत करनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो-सा ना आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना रखिए बहुत-बहुत ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।